आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक अटेंडेंस एंड लीव मैनेजमेंट एप्लीकेशन की, जो मैंने डेवलप करे हैं ऐप शीट और गूगल शीट को यूज़ करके। तो इस तरीके से एप्लीकेशन आप भी डेवलप कर सकते हैं। फिलहाल अब मैं इस वीडियो में आपको शोकेस करूंगा किस तरीके से इसके फीचर सारे काम करते हैं। तो इसको समझने के लिए हम सबसे पहले देख लेते हैं इसके इंस्ट्रक्शन को कैसे यूज़ करना है और क्या क्या इससे फंक्शनलिटीज़ हैं। सबसे पहला पार्ट है हमें एम्प्लॉय के जो इन्फॉर्मेशन है, जैसे कि उसका ईमेल एड्रेस, उसका नाम, उसका डेजिग्नेशन, डिपार्टमेंट एड्रेस, सारा कुछ हमने यहाँ पे रिकॉर्ड करना है एम्प्लॉय रजिस्ट्रेशन में। ठीक है। सेकंड, इसका जो स्टेप है वो है कि जैसे ही आपने रजिस्टर कर लिया उस एप्लीकेशन को शेयर करना है फिर उन्हीं के साथ, ताकि वो अपने एप्लीकेशन को यूज़ कर पाएँ। उनको डाउनलोड करना होगा इस एप्लीकेशन को। एंड्रॉयड यूज़ करते हैं तो प्ले स्टोर से, अगर वो iOS यूज करते हैं आईफोन तो डाउनलोड करना होगा ऐप स्टोर से। ठीक है। ऐप शीट के नाम से एप्लीकेशन होगी। उसके बाद उनको साइन इन करना है अपने रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस से जो पहले उन्होंने दे रखा है, जिस पर शेयर हुआ है। उसके बाद उनको उनके एक्सेस के हिसाब से सारी चीज़ें मिल जाएंगी, वो स्टार्ट कर सकते हैं यूज़ करना। जैसे कि उनको राइट दिया गया वैसे ही वो यूज़ कर पाएंगे। अगर वहाँ पे लोकेशन के लिए पूछा जाता है तो लोकेशन को अलाउ करना है, ताकि जब भी एप्लीकेशन को यूज़ करे तो ऑटोमेटिक उसमें लोकेशन कैप्चर हो जाए। ठीक है। उसके बाद जब भी वो चेक इन करेंगे ऑफिस आके, हो सकता है आपके पास स्मॉल एजेंसी हो, स्मॉल कंपनी हो, ठीक है, छोटी कंपनी हो जहाँ पे कुछ लोग काम करते हैं और आप चाहते हैं कि बायोमेट्रिक या कुछ और चीज़ें ना लगा के मैं सीधा एक एप्लीकेशन दे दूँ, जब भी आए हो तो चेक इन करें और चेकआउट करें अपने अटेंडेंस के लिए। ठीक है। चेक इन से आपका अटेंडेंस इन होगा और चेकआउट से उनका एग्जिट होगा। ठीक है। इन और एग्जिट का दोनों वहाँ पे रिकॉर्ड होगा। साथ में आपका टाइम और लोकेशन दोनों ही कैप्चर होगी। तो आपको कोई साथ में टाइम और लोकेशन दोनों ही कैप्चर होगा, जिससे आप उनको देख पाएंगे कि कहाँ पे उन्होंने चेक इन किया था, कहाँ पे चेकआउट किया था। लीव का भी हमने इसी में एप्लीकेशन के लिए ऑप्शन दे रखा है। अगर वो लीव एप्लीकेशन देना चाहते हैं, अप्लाई करना चाहते हैं लीव के लिए तो दे सकते हैं। उसका एक अप्रूवल भी होगा। ठीक है। लीव अप्रूवल के लिए उनके जो डेजिग्नेटेड मैनेजर होगा उनको जाएगा। ठीक है। असाइन जो मैनेजर होगा उनको, तो आप वो असाइन कर सकते हैं। उसके बाद है कि आप एक, मैंने लेजेंड शीट यहाँ पे बना रखा है जिसको आप रेफर कर सकते हैं बाकी इन्फॉर्मेशन को और यहाँ पे कैप्चर करने के लिए। ठीक है। कैलेंडर आप ऐड कर सकते हैं लीव का, जैसे कि मैंने यहाँ पे फिलहाल अभी इस तरीके से बना रखा है। यहाँ पे लेजेंड शीट या फिर मैंने हॉलीडे कैलेंडर बना रखा है। यहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाती हैं कि किस तरीके से आप यहाँ पे डेटा रखेंगे। जैसे कि गैजेटेड हॉलीडेज लिस्ट है पूरे 2024 की, और यहाँ पे आपको लीव की डिटेल्स मिल जाती हैं। आपको हो सकता है अलग अलग टाइप की लीव्स मिलती हो। ठीक है। या आपके जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें आप कुछ और कहते हो इसको, तो उसके हिसाब से आप यहाँ पे डिटेल्स रख सकते हैं। नंबर ऑफ जो डेज है कितना है, यहाँ पे क्या क्या है, वो सब कुछ यहाँ पे आप असाइन कर सकते हैं। आवर्स कितने पे क्या होगा, जैसे कि 8 आवर्स है तो प्रेजेंट, ठीक है, कुछ नहीं है तो एब्सेंट, 5 घंटा है तो हाफ डे, 6 घंटा है तो शॉर्ट लिव। इस तरीके से आप उसको असाइन कर सकते हैं। मैंने फिलहाल एक यहाँ पे आपको आइडिया दिया है कि किस तरीके से आप इसे कर सकते हैं। ठीक है। तो एक हॉलीडे कैलेंडर हो गया, इंस्ट्रक्शन मैंने बता ही दिया। अब हम चलते हैं इसके जो टेबल्स है इसमें, जैसे कि एम्प्लॉय रजिस्ट्रेशन का एक टेबल हो गया, चेक इन का एक टेबल हो गया। डेटा मैंने कुछ भी अभी नहीं रखा है। एम्प्लॉय रजिस्ट्रेशन में 2 नाम यहाँ पे रखा है, 2 ईमेल एड्रेस रखा है मैंने। ठीक है। डेली अटेंडेंस है, और डेली अटेंडेंस मतलब चेकआउट और पूरी डिटेल्स होंगी इसमें। करेंट अटेंडेंस कि इस मंथ में क्या अटेंडेंस है उसका, लीव्स कितने अप्लाई करा है। ठीक है। लेजेंड शीट वही है एक टाइप का, आप समझ सकते हो, जो हॉलीडे कैलेंडर है उसी को हमने रिप्लेस कर दिया है। ठीक है। तो ये सब कुछ है। इसके बाद अब चलते हैं हम ऐप शीट में, जहाँ पे हमें एक्चुअल में शोकेस करना है, देखना है कैसे फंक्शनलिटी सारी काम करती हैं। तो सबसे पहले मैंने बताया आपको कि इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, या फिर आप डेस्कटॉप पे भी यूज़ कर सकते हैं या फिर टैबलेट पे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। तो डेस्कटॉप पे कुछ जो दिखाई देगा वो इस तरीके से दिखाई देगा। जैसे ही आप उसको फर्स्ट टाइम ओपन करेंगे, ठीक है, यहाँ पे आपको लेफ्ट साइड में मेन्यूज दिखाई देंगे। चेक इन, चेकआउट, चेक इन चेकआउट का पूरा डिटेल, अटेंडेंस का रिकॉर्ड, लीव एप्लीकेशन, लीव के रिकॉर्ड्स। मैनेजर को दिखाई देगा ये रिव्यू लीव एप्लीकेशन। ठीक है। यहाँ पे जितने भी उसके पास एप्लीकेशन आ रखे होंगे उन सबको यहाँ पे देख पाएंगे और अप्रूव कर पाएंगे। ठीक है। तो ये इसका ओवरव्यू है, मेन्यूज हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे चेक इन चेकआउट से। सबसे पहले कोई भी आएगा, जैसे कि आप देखो यहाँ पे आईडी ऑटोमेटिक है, ईमेल एड्रेस ऑटोमेटिक है, नेम ऑटोमेटिक आया, टाइम इन भी ऑटोमेटिक है और लोकेशन भी ऑटोमेटिक है। कुछ भी मुझे यहाँ पे चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। ईमेल एड्रेस और नाम कैसे आया, ईमेल एड्रेस जिसने भी लॉगिन किया होगा उसका ऑटोमेटिक ईमेल एड्रेस होगा। और जो यहाँ पे नाम दिखाई दे रहा है ये आपका आ रहा है यहाँ पे जो शीट है एम्प्लॉय रजिस्ट्रेशन का, यहाँ से इस ईमेल एड्रेस से
नाम इसने मैप कर लिया और यहाँ पे दिखा रहा है आपको नाम, ठीक है। टाइम इन जो अभी का टाइम हो रहा है, डेट और टाइम दोनों आ रहा है। लेट लॉन्ग, ठीक है, जो एक्चुअल लोकेशन है वो दिखाएगा। अगर आप मोबाइल पे करेंगे तो ही एग्जैक्ट लोकेशन दिखाई देगा। डेस्कटॉप पे ये कुछ भी लोकेशन उठा लेता है, आप उसको चेक कर सकते हैं बाय डिफ़ॉल्ट कहाँ का लोकेशन उठाता है वो। तो मैं रिकमेंड करूँगा आपको इसके जो चेक इन और चेकआउट के लिए आप मोबाइल पे यूज़ करें, ठीक है। डेस्कटॉप पे हो सकता है आपको जो लोकेशन है वो कहीं और को दिखा रहा हो, जैसे मेरे जो लोकेशन है वो डिफरेंट दिखाता है हमेशा जब मैं डेस्कटॉप पे यूज़ करता हूँ, मोबाइल पे बिल्कुल एग्जैक्ट दिखाता है, ठीक है। तो जैसे मैं चेक इन करूँगा, यहाँ पे जो इसका इन्फॉर्मेशन है सारा कैप्चर हो जाएगा यहाँ पे शीट के अंदर, चेक इन में, चेक इन के अंदर। यहाँ पे आप देखो तो यहाँ पे टाइम स्टैम्प में डेट है। डेट मैंने इसलिए रखा है क्योंकि हो सकता है आपका जो एम्प्लॉय है अगर उसका जो चेक इन है कुछ गलत हुआ तो दोबारा चेक इन कर दे, तो चेक इन दोबारा ना कर पाए, इसलिए हमने डेट रखा है यहाँ पे। इस डेट में एक ही बारी चेक इन हो सकता है। उसके बाद यहाँ पे टाइम है, ठीक है, टाइम इन का इस डेट में इस टाइम पे आया था। लेट लॉन्ग यहाँ पे कैप्चर हो चुका है, ठीक है। आप इसको यहाँ पे देख सकते हैं मोबाइल पे अपने, ठीक है। ये चेकआउट को दिखा रहा है क्योंकि जैसे चेक इन हुआ तो चेकआउट में यहाँ पे पूरा डिटेल आ चुका है। अब ये चेक इन वापस से नहीं कर सकता। मैं यहाँ पे करके दिखाता हूँ आपको। देखो यहाँ पे ऑलरेडी अ रो विद द की, क्योंकि यहाँ पे हो चुका है इस डेट के लिए, इसलिए एरर दिखा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप सिर्फ वो चेकआउट कर सकता है। तो चेकआउट जब भी क्लिक करेगा तो यहाँ पे वो भी पूछेगा कि भैया चेक कर लो पहले अपना जो टाइम है, किस टाइम पे आए थे और किस टाइम पे जा रहे हो, तो दोनों को कैलकुलेट कर लो, उसके बाद ही आप यहाँ पे चेकआउट करें, ठीक है। तो फिर फिलहाल यहाँ मैं करता हूँ नो। जब मेरा टाइम कंप्लीट हो जाएगा तो मैं यहाँ पे कर दूंगा इसको चेकआउट। फिलहाल हम चेक करने के लिए करते हैं इसको चेकआउट कि क्या होता है। अब यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है, ना ही यहाँ पे मैं कर सकता हूँ ना ही अब चेकआउट कर सकता हूँ, क्योंकि मेरा जो अटेंडेंस है हो चुका है। यहाँ पे आप देखो इसी के लिए मेरे पास यहाँ पे दिख रहा है कि ये मेरा चेकआउट टाइम है, ये मेरा चेक इन टाइम है। तो दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो कितने का है, 2 मिनट 56 सेकेंड का, ठीक है। अटेंडेंस ऑटोमेटिक मार्क हो गया ये। अब एब्सेंट क्योंकि 4 घंटे से कम है, मंथ और ईयर ये सारा कुछ यहाँ पे आ चुका है। अब इसी को आप देख सकते हैं जाके अपने अटेंडेंस या चेक इन चेकआउट के जो रिकॉर्ड है यहाँ पे, टाइम इन और टाइम आउट, ये आपका अटेंडेंस दिख रहा है। साथ में आप यहाँ पे भी देख सकते हैं अटेंडेंस रिकॉर्ड में। हाँ, एक यहाँ पे आपका एब्सेंट है, प्रेजेंट, एब्सेंट और लिप्स। तो यहाँ पे क्या है, ये एब्सेंट, ठीक है। यहाँ पे एक एब्सेंट दिखा रहा है। लीव एप्लीकेशन आप फिल कर सकते हैं, ये भी हम देख लेते हैं एक बार लीव एप्लीकेशन कैसे होगा, ठीक है। तो लीव एप्लीकेशन भरने के लिए आपको यहाँ पे ईमेल एड्रेस, नाम तो ऑटोमेटिक आएगा ही, लीव के टाइप आपको सेलेक्ट करना है, कौन सा लीव आप अप्लाई कर रहे हो, ठीक है। रीज़न क्या है उस लीव को लेने का, ये जो लिस्ट है ये आपको कंप्लीट दिखेगा। फिलहाल मैंने कुछ रखा है यहाँ पे, ठीक है। तो रीज़न क्या है इसका, टेस्टिंग करते हैं हम फिलहाल, ठीक है, कुछ और नहीं लिख रहे हैं इसका। स्टार्ट डेट कब से स्टार्ट होगा आपका लीव, तो मैं कह रहा हूँ जी छुट्टी चाहिए मुझे दिसंबर के एंड में, ठीक है, 29 से। कितने दिन का चाहिए, 5 दिन का, ठीक है। और मैं सबमिट करता हूँ। जैसे ही सबमिट करूँगा ये जो इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, ये दिखेगा मुझे मतलब जो भी अप्रूवर है उसको दिखेगा यहाँ पे रिव्यू एप्लीकेशन के अंदर, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे एडमिन हूँ मैं, जो आईडी हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, तो उसको सब कुछ दिखाई दे रहा है। ऐसे ही दिखाई देगा जो आपका मैनेजर होगा या जिसको आपने असाइन कर रखा है इसको रिव्यू करने का या अप्रूव करने का, जिसको राइट दे रखा आपने, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो अब 2 ही दिख रहे हैं, अप्रूव या फिर रिव्यू। अप्रूव का मतलब है कि ठीक है जी आपने देख लिया, कब से कब तक है, शाम को वहाँ छुट्टी में जा रहा है, ठीक है, 29 से लेकर 3 तारीख तक छुट्टी पे जा रहा है। क्या उसका रीज़न है, यहाँ पे मिल जाएगा। मैं रिव्यू करना चाहता हूँ तो यहाँ पे मुझे कंप्लीट दिख जाएगा ये डिटेल सारा, ठीक है। अप्रूवल का मुझे ऑप्शन नहीं दिख रहा है क्योंकि ये मेरे पास नहीं है, राइट, ठीक है, मैं सिर्फ यहाँ पर देख पा रहा हूँ। इसको अप्रूव करने के लिए मैं चलता हूँ अपनी दूसरी आईडी पे, पहले इसको हम शेयर करते हैं उनके साथ, ठीक है। तो इस तरीके से आप शेयर कर सकते हैं, यहाँ पे एक्सेस दे सकते हैं अपने अकॉर्डिंग और सेंड कर देंगे इसको, ठीक है। डन कर दिया तो इनविटेशन चला गया है। अब मैं अपने जो दूसरी ईमेल एड्रेस है वहाँ पे जाके चेक कर सकता हूँ मैं। तो यहाँ पे एक मुझे ईमेल आ चुका है, ठीक है, मैं यहाँ पे जाके देख सकता हूँ ओपन इन ब्राउज़र और इंस्टॉल। तो इसी तरीके से इंस्टॉल करने का ऑप्शन आपको दिखेगा, तो आप यहाँ पे फिलहाल ब्राउज़र पे ओपन कर सकते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। और अब मैं जाता हूँ यहाँ पे मुझे कुछ और दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है, बाकी सब जगह पे, क्योंकि मेरे से रिलेटेड नहीं है कोई भी इन्फॉर्मेशन, ठीक है। लीव रिकॉर्ड्स और यहाँ पे रिव्यू एप्लीकेशन, तो ये मेरे से रिलेटेड है इसलिए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है।
रिव्यू करते हैं यहाँ पे, रिव्यू एप्लीकेशन। तो यहाँ पे आप देखो अप्रूव्ड और रिजेक्टेड, ठीक है। तो 2 टाइप के मुझे ऑप्शन दिख रहे हैं। क्या ये अप्रूव्ड है? अगर आप अप्रूव्ड है सेलेक्ट करोगे, अगर रिजेक्टेड है तो रिजेक्टेड के साथ में आप कमेंट भी यहाँ पे अपडेट करोगे और सेव करोगे। अगर अप्रूव करोगे तो कोई कमेंट ऑप्शन नहीं है क्योंकि अप्रूव कर रहे हो आप, ठीक है। आप वहाँ पे भी देना चाहें तो दे सकते हैं ऑप्शन। तो फिलहाल मैंने यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया है, इसको अप्रूव करते हैं यहीं से, ठीक है। अब ये लीव अप्रूव हो चुका है, ठीक है। तो जो यूज़र है उसको दिखेगा सब कुछ अब यहाँ पे अपने व्यू के अंदर कि अटेंडेंस में क्या क्या है, ठीक है। प्रेजेंट कोई नहीं है जी, एक एब्सेंट है और 5 लीव की एप्लीकेशन दी हुई है, ठीक है। हाँ, यहाँ पे भी आप बना सकते हैं कि अप्लाइड है या ले चुके हैं, टेकन और अप्लाइड, 2 टाइप के ऑप्शन और दे सकते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। इंप्रूव कर सकते हैं इसको। तो ये चीज़ें आप यहाँ पे कर सकते हैं इस एप्लीकेशन के अंदर। तो आपने देख लिया चेक इन चेकआउट की डिटेल्स, अटेंडेंस रिकॉर्ड्स, लीव एप्लीकेशन, लीव की रिकॉर्ड्स आपको यहाँ पे मिल जाते हैं, कितने आपने एप्लीकेशन यहाँ पे दी है या फिर कितने टोटल आपने अब तक छुट्टियाँ ली है। तो यहाँ पे 2 हम कैटेगरी और डाल सकते हैं इंप्रूव करने के लिए कि यहाँ पे टेकन है, लीव ले चुके हैं या अप्लाइड है, ठीक है। रिव्यू एप्लीकेशन में कुछ नहीं है यहाँ पे, तो हमने देख लिया। जैसे अभी रिव्यू के लिए एक आया था उसको हमने अप्रूव कर दिया। तो इसी तरीके से आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में एक छोटे से एप्लीकेशन डेवलप करके आप ये कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये जो एप्लीकेशन है ये आपको मदद करेगी, ठीक है। अगर आपको वीडियो सही लग रही है, नॉलेजेबल या फिर हेल्पफुल लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करें अपने सर्कल में ताकि उनके भी हेल्प हो सके। मैं आपसे लेता हूँ विदा फिलहाल इस वीडियो में, और कोशिश करेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इसी तरीके से एप्लीकेशन शोकेस करने की। तब तक के लिए बाय बाय।